Hello students, welcome to my YouTube channel K-Maths Academy students. Today I am going to discuss about the quick response techniques to determine the shortest distance between two skew lines under three-dimensional geometry. Right? देखिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको दो स्क्यू लाइंस गिवन होती है और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आपके पास दो फॉर्मल मेथड्स होता है। देखिए ये मेथड 1, ये मेथड 2, जिसमें से ये दोनों लाइंस दिया है, दोनों के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो आपको फाइंड आउट करना होता है। राइट, तो इसके लिए आप ये मेथड जानते हो और ये दूसरा मेथड। ठीक है, इस मेथड में हम लोग ये सभी एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और फिर ये एक नीचे लेंदी सा एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशंस के वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। तब फिर इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली जब कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिलता है। राइट, एक दूसरा प्रोसेस है, दूसरा मेथड है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, ये इस लाइन का प्रोजेक्शन होता है और प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम लोग ये दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए इसका डायरेक्शन कोसाइन्स हमको LMN मानना होता है। राइट, और फिर हम लोग को दो इक्वेशंस डेवलप करना पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट का यूज करके कि ये जो लाइन है वो इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और फिर दोनों को सॉल्व करके LMN का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। फिर फाइनली जब उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको ये दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। राइट, बट कंपटीशन में क्या होता है, प्रॉब्लम बताइए। वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपके पास स्पेस भी कम होता है सॉल्व करने के लिए और टाइम भी कम होता है। ठीक है, और कंपटीशन में आपको पता होगा वी विल हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लेस टाइम। That's why if you are a student of higher mathematics and preparing for any competitive examinations like PGT, TGT of NVS, KVS or various states, especially for Jharkhand PGT, or if you are a student of class 12 or pass out and going to appear in any engineering entrance examinations or any other competitive examinations like NDA, then this video is going to be very helpful to you. Alright, so let us see how will we solve the questions regarding shortest distance without going through these formal methods. Okay, तो देखिए इसके लिए आपको मैं दो टेक्निक बताऊंगा। क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक 1, ये आपका तब काम करेगा जब आपके सारे ऑप्शंस के जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है ना वो अलग अलग है। राइट, तभी इसको आप लगाना। तो देखिए यहाँ संयोगवश यहाँ 6 √3 और ये 3 सभी डिफरेंट है, तो फिर इजिली आप इस क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक से इसके बाकी ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो या फिर करेक्ट ऑप्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए ये कैसे पता करते हैं, तो देखिए जो अभी जो मैं कैलकुलेट करूंगा एक्चुअली इस पार्ट को कैलकुलेट करूंगा, इसको नहीं। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए इसका न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट है और डिनोमिनेटर में क्या होगा उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए इसको मैं सिखा रहा हूं। यहां से देखिए 2 × 4 8, ओके, माइनस 3 × 3 9, ऐसे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा समझाने के लिए टाइम लेता हूं। 3 5 जा 15, 4 4 16, आई मीन 15 माइनस 16 इट्स स्क्वायर, अगेन प्लस, अगेन 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, दिस 12 इट्स होल स्क्वायर। राइट नाउ simplify this one. 1 8 minus 9 1, its square is 1. 15 minus 16 minus 1, its square is 1. 10 minus 12 minus 2, its square is 4. 4 1 5 1 6, that is something upon under root 6. You are looking, the option B is correct. Okay, तो देखिए कुछ ही सेकेंड में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यानी करेक्ट ऑप्शंस को भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज को नहीं जानोगे तो पूरा डिटेल से पहले यहाँ लिखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, फिर ये वाला लेंदी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे, फिर आप क्या करोगे, आंसर गेट करोगे। काफी टाइम और काफी स्पेस की जरूरत होगी आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें बस करना क्या है, दिस ओके, अगेन दिस फाइनली दिस वन टू दिस वन, मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस करो, फिर स्क्वायर करो, यहाँ बैठाओ, देखो आंसर आ जाएगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं जो इस पैटर्न पर नहीं हो। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके, दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए, यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम 2021 और उत्तराखंड पीएससी का लेक्चरर्स का एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी जैसे पहले वाला था वैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये दो लाइंस के बीच, और ये आपके ऑप्शंस हैं, राइट। तो मैं क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक 1 जहां बताया था, पहले बोला कि ऑप्शंस को देखना। तो डिनोमिनेटर में ये अगर कंप्लीट डिफरेंस रहेगा तो केवल आप इस सेक्शन को यूज करना और इसी को इवैल्यूएट करना। कैसे इवैल्यूएट करते हैं क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक से, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए ये दोनों ही सिचुएशन सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक 2 यूज करना है, और जहां थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाता है। बट फिर भी हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो देखिए सब निगेटिव है, ओके, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप डायरेक्ट यूज कीजिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, मतलब x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। कैसे करना है ये सीख लीजिए। 2 - 1, 3 - 2, 4 - अब देखिए इसका डायरेक्शन रेशियोज लिखिए 2 3 4, इसका डायरेक्शन रेशियोज 3 4 5, ओके ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में चले जाइए, ये वाला का वैल्यू आपको नहीं लिखना है यहाँ वाला। नेक्स्ट में इसको पहले आप लोग लेते हैं ऐसे, तो 5 3 जा 15 - 16, ओके, फिर आपका -1 ऐसे, तो 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 ये, और फिर आप लिखते हो +1 और ये बंद ऐसे, तो 4 2 जा 8, दिस इज 8 - 9, ओके। अब आप इस पोर्शन को लिखिए, ये जो अंदर में है ना उसका वैल्यू यहाँ डायरेक्ट 15 - 16 -1 इसका स्क्वायर, 10 - 12 -2 इसका स्क्वायर, 8 - 9 -1 इसका स्क्वायर। कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, बस अब सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 15 - 16 -1 और 1 आपका -1 हो गया, फिर 10 - 2 -2 और इधर -1 +2 हो गया, फिर आपका 8 - 1 -1 बाई √1 4 1 दैट इज 6। ये देखिए, तो आपका वैल्यू खैर ऊपर ही तो कट के 0/√6 मतलब क्या आ गया 0। देखिए आपके ऑप्शंस ये आंसर हो गया। फॉर्मल मेथड में मत जाइए, राइट। कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं ये सीखना है। आपके पास उतना वहां स्पेस भी नहीं रहेगा, टाइम भी नहीं रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। Let us see the solution of this question, right? Here also we have two skew lines and we have to find out the shortest distance between these skew lines, right? These are the options. Here this question is also very important. Question भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए यूपीपीसीएस प्री 1998 और 2002, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। मैं क्या बोला, सबसे पहले आपको देखिए ये सभी माइनस यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये तो है बट ये नहीं है, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी -0 करो, ये 0 करो, नीचे भी देखो सब कुछ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 - 1 1, ये आपका 0, यहाँ पर भी 0, डायरेक्शन रेशियो 0 1 0, इसका डायरेक्शन रेशियो 0 0 1। अब यहाँ पर ना आप जो डिनोमिनेटर में होता है उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में ये इसको लेके एक्सपेंशन कीजिए, तो 1 ये 1 ऐसे, तो आपका 1 - 0 आएगा। फिर आप इसको लोगे 0, ये 1 ऐसे, तो ये आपका 0 - 0 आ रहा है। फिर आपका 0 ये ऐसे बंद, तो ठीक है, ये 0 - 0, राइट। अब मैं आपको क्या बताया, थोड़ा पहले बताया, ये वाला पार्ट को यहाँ लिखना है। तो 1 - 0 1 का स्क्वायर, 0 - 0 0 का स्क्वायर, 0 - 0 0 का स्क्वायर, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है 1, बाकी सभी 0। आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है 1, दैट इज 1/√1 मतलब 1। तो ये आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन आंसर हो गया। Let us see the solution of the final question of this video, right? Here also we have to find out the shortest distance between these two skew lines, right? And these are the options. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व किया तो वहां पर मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन से कैसे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करते हैं इजीली, वो मैं बताया। वो एक क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक 1 था, राइट।
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मैं थोड़ा सा बड़ा करके सॉल्व किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट क्लियरली। ओके, बट अब मैं इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करता हूं। कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे सामने, कुछ भी आपको नहीं याद रखना है। विदाउट गोइंग थ्रू एनी फॉर्मल फॉर्मूलाज यू कैन सॉल्व इजीली दिस क्वेश्चन इन अ वेरी क्विक टाइम। ओके, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका जीआईसी लेक्चरर 2015 में पूछा था और यूपीपीएससी 2007 में ये क्वेश्चन पूछा। इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में होता है, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, लाइक दिस। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप यहाँ -3, ये आपका ठीक है, यहाँ आप लिखिए -0, ये आप लिखिए -2 और यहाँ पर -0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। आपको करना क्या है, पहले इससे इसको माइनस कीजिए, तो -2 माइनस -3 1 होगा। ओके, और जब आप ये वाला पार्ट लिए ना तो इधर से इसको 3 × 1 3 -2 × 1 2 ऐसे। फिर देखिए 0 - 6 आएगा -6, बट डिटरमिनेंट का याद रखना है कि ये वाला पार्ट में आपको चेंज करना है साइन। अगर आप नहीं चेंज करोगे तो इधर से पहले लेना पड़ेगा। ये दो ऑप्शन है। तो चलिए मैं साइन को चेंज करता हूं या नहीं भी चेंज करता हूं, कोई इशू नहीं है। तो अब पहले इसको लेंगे, तो 4 2 जा -8 और फिर इधर से ये आएगा आपका +4 ऐसे, ठीक है। अब फिर फाइनली यहाँ पर देखिए 7 - 0 +7 ऐसे लिखिए। अब ये वाला पार्ट है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, -4 दिस इज व्हाट +12 ऐसे। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, बस ये वाला पार्ट, इस पार्ट को आप लिखिए यहाँ पर ऐसे। देखिए 3 - 2 1 का स्क्वायर, -8 +4 -4 का स्क्वायर ऐसे। फिर आपका -4 +12 8 का स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है। अब आपको नेक्स्ट इसी लाइन में आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 3 - 2 क्या होता है 1, फिर इधर आपका -4 - 6 +24, फिर आप देखिए यहाँ 7 56, नाउ 1 प्लस 16 प्लस 64, नाउ add it to get this one 81, here also 81. Now 81 by 9 what will be 9, thus this is the correct answer. तो देखिए कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे ही क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक्स को सीखना है। ओके, और याद रखिए कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हम लोग को ऐसे ही क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सीखना काफ़ी इसेंशियल है।